लगातार हम देख रहे हैं कि भगदड़ सी मची। अमूमन राजनीति में होता भी है ऐसा कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव आते आते बहुत भगदड़ मचती है, टिकटों का बंटवारा होता है। लेकिन कांग्रेस बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थी। पहली लिस्ट आई तो 28 तो वो लोग थे जो विधायक पहले से थे, तो बहुत डिफेंसिव होकर लिस्ट सामने लाए और पूरी लिस्ट आते आते तो आखिर तक आखिरी दिन आ गया। तो इतना डिफेंसिव एटीट्यूड क्यों रहा? डिफेंसिव की इसमें कोई बात नहीं है। तकरीबन 2700 व्यक्तियों ने आवेदन दिया जी। अब ये तो है नहीं ना कि आप उनको, उन्होंने फीस भी भरी है कि आप उनको सीधा इग्नोर कर दो। हर एप्लीकेंट की जो उन्होंने बायोडाटा दिया, परफॉर्मा दिया, उसको पढ़ा गया है, इंक्वायरी की गई है, सर्वे किया गया है। 2700 आदमी जब होते हैं तो टाइम तो लगता है। लेकिन सर उसमें राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खेल कर गई। खेल ये कि जो भगदड़ की स्थिति मच सकती थी उसे टैकल करने के लिए ये एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि टिकटें इतनी लेट दो ताकि जो लोग हैं वो दूसरी जगह अप्लाई ना कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मीडिया की बनाई हुई कहानी। नहीं सर, मीडिया की नहीं है, मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। करण दलाल उसमें एक प्राइम एग्जांपल है, उसमें चिरंजीव राव प्राइम एग्जांपल है, जो लोग नाम आने से पहले ही अपना नामांकन भर चुके थे। तो उसमें कोई गलत भी नहीं। आदमी, बहुत आदमी हैं जो किसी ब्राह्मण से या किसी से मुहूर्त निकलवाते हैं। आप जो टिकट का फॉर्म होता है वो नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक दे सकते हो, फॉर्म जो मर्जी भरो। तो इसमें कोई ऐसी खास बात मुझे तो नजर आई नहीं। लगातार ये वाली बात भी बहुत ज़्यादा होती है राजनीतिक गलियारों में, जब पत्रकार बैठते हैं या फिर हम अलग अलग जगह गए, पूरे हरियाणा में हम घूमे, लोगों के साथ भी बातचीत की, तो लोग कहते हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं और हम पत्रकार भी इस बात को लगातार डिस्कस करते हैं कि कांग्रेस को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद कांग्रेस है, और जो स्थिति सिर्फ अव्वल की रहती है वो एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है, सभी नेता लगे हुए हैं। और आप देखिए तो बीजेपी का प्रचार है कि कांग्रेस वाले कांग्रेस को हरा देंगे, ये है वो है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ सब ठीक चल रहा है, सब जगह सब ठीक चल रहा है, कहाँ है? लेकिन आपके कुछ साथी जो पुराने साथी थे, जिनमें किरण चौधरी एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर है, जो लगातार मुखर रहे, हाईकमान के सामने भी अपनी बातें रखी, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। और 2014 का वो दौर मुझे बहुत याद आता है जब बहुत से लोग गए थे पार्टी छोड़कर, कुछ उसमें से वापस भी आ चुके हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह उनमें से एक नाम है, जो उस वक्त गए, केंद्रीय मंत्री बने, बेटा सांसद बना और वापस कांग्रेस में आ गए। किरण चौधरी जी क्यों गए ये तो वही बता सकते हैं ना, मेरे से रिलेटेड सवाल तो है नहीं। सर सवाल आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और अगर कोई पहली मर्तबा वाला विधायक होता तो शायद उससे हम ये सवाल ना करते। लेकिन आपसे ये सवाल इसलिए जीवंत हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी से ऐसी नाराजगियां क्यों पनप जाती है? कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आदमी उनको सुलझाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, या आदमी जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेता है। कई रीज़न होते हैं।